जय श्री राम। संकट मोचन कृपा निधान, वीर बजरंग बली हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। हनुमान जी का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि आज हनुमान जी के कुछ ऐसे तथ्य और जीवन प्रेरणा, जीवन दर्शन से ओतप्रोत कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। हनुमान जी भगवान श्री राम के महान भक्त तो थे ही, साथ में ही चारित्रिक दृष्टि से भी हम सबके मार्गदर्शक हैं। मानव सभ्यता में एकमात्र ऐसे महान भक्त जो विद्या, बुद्धि और बल में, तीनों ही चीज में इतने प्रांगण थे, जिनकी तुलना सिर्फ और सिर्फ वीर बजरंगबली हनुमान जी से ही की जा सकती है। अर्थात अतुलनीय बल के धाम हैं, विद्या के धाम हैं, जिनके गुरु ही सूर्य हों। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, जब लक्ष्मण जी और भगवान श्री राम नाग पास में बंध गए, उस समय सभी लोग इधर उधर सोचने लगे, विचार करने लगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हनुमान जी का समस्या के समाधान पर, समस्या पर उनका फोकस नहीं है। सबसे पहला चीज जो सीखने वाली है वह है कि समस्या पर फोकस नहीं करना है अपने आप को, समस्या के समाधान पर अपने आप को यदि हम फोकस करें तो त्वरित सफलता मिल सकती है। कैसे? नाग पास में लक्ष्मण जी बंध गए हैं, सब लोग विचार करने लगे कि क्या करें क्या नहीं करें। फिर देखते हैं कि हनुमान जी किधर गए, तो पता चलता है कि हनुमान जी नाग पास बाण लगते ही सीधा गरुड़ जी के पास पहुंच चुके हैं और गरुड़ जी को लेकर के वहां पर युद्ध स्थल पर आ गए और गरुड़ जी जो है नाग पास को खोल देते हैं। इसी तरह से संजीवनी बूटी पर भी समस्या बहुत विकराल है और अपने स्वामी की रक्षा के लिए हनुमान जी जो है प्रतिबद्ध हैं और इस हेतु संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। और जब समझ में नहीं आता है तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा करके लेते आते हैं। तो ये हम बता रहे थे कि किस तरह से जो है समस्या नहीं, समस्या के समाधान पर ध्यान देने से हर एक कार्य में सफलता मिल सकती है। और भी ध्यान दीजिए, हनुमान जी जब लंका जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है काफी सारी चर्चाएं आप सुन चुके होंगे, लेकिन ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप जीवन में कोई भी कार्य करें, यदि हृदय में उस कौशलपुर के राजा श्री राम को हृदय में लेकर के आप कार्य करेंगे तो हर कार्य में सफलता 100% सुनिश्चित है। आप ध्यान दीजिए कि जब हनुमान जी लंका पहुंच रहे हैं समुद्र को पार करके, तो समुद्र में स्थित मैनाक पर्वत उनको कहता है कि आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी क्या कहते हैं कि हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज किए बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात जिस कार्य के लिए हम निकले हैं, किस कार्य के लिए? भगवान श्री राम के कार्य के लिए निकले हैं, माता सीता का पता लगाने के लिए निकले हैं, और जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक हम विश्राम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि व्यक्ति मेहनत तो करता है, लेकिन अंत जो है में जाते जाते वह मानसिक थकावट या शारीरिक थकावट के कारण जब विश्राम करने लगता है तो हमारी सफलता हाथ से निकल जाती है और पता भी नहीं चलता है। तो हनुमान जी वहां विश्राम नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सुरसा मिलती है और वह राक्षसी मुंह अपना बड़ा कर लेती है हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी भी वीर बजरंगबली हैं, उनने दोगुना बड़ा कर लिया।
फिर उसने 4 गुना कर लिया, ये 8 गुना कर लिए, और ये खेल कब तक चलता, ऐसा सोचे हनुमान जी हमारे। फिर हनुमान जी ने क्या किया कि वहां पे छोटा जो है बालक का रूप धर करके उसके मुख से बाहर आ गए और निवेदन कर लिए कि अब जो है मुझे जाने की आज्ञा दे दो। और इस तरह से सुरसा आज्ञा ही सिर्फ नहीं दी, आशीर्वाद भी दे करके वहां से चली कि तुम बुद्धि और बल दोनों में ही निपुण हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो लंकनी मिलती है, ठीक ना। मारी मुठिका महा एक कपी हमें हनी, वहां पर लंकनी से कुछ वो जो है चर्चा नहीं करते हैं, एक मुट्ठी मारते हैं और वो धर नि बमत धर नि ठन मनी, वह नीचे गिर गई, खून का जो है वो बहने लगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सुरसा से उन्होंने नहीं उलझा किन से, लंकनी से, और लंकनी को मार करके सुरसा से ऐसा क्यों नहीं किए, इसलिए कि जब बड़ा पत्थर मिल जाए तो खुद साइड हो जाना चाहिए, बजाय पत्थर को साइड करें। छोटा पत्थर मिले तो उसको लात मार के साइड कर दो। तो हर जगह उलझना भी नहीं है और हर जगह पर जो है निवेदन भी नहीं करना। कहते हैं ना, लात का देवता बात से नहीं मानते हैं। तो लंकनी राक्षस थी और सुरसा सर्पों की देवी है। इस चीज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो लघुता में प्रभुता है। सुरसा के सामने वो छोटा रूप धारण कर ले, लघुता, और लंकनी के सामने उन्होंने प्रभुता दिखाई। फिर जब लंका में जाते हैं तो मशक समान रूप कपिधरी। कुछ लोगों का यह भ्रम रहता है कि मच्छर का रूप धारण कर लिया बजरंगबली, नहीं, मच्छर के जैसे बहुत छोटा रूप, मच्छर के जैसे मतलब बहुत छोटा रूप धारण करके जो है लंका में प्रवेश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी संस्कृति का देखिए, उस समय रावण की, भगवान राम की तो बात ही मत कीजिए, अभी रावण की लंका में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है कि कोई मशक समान छोटा सा छोटा रूप भी धर करके जाता है तो भी उसको पकड़ने वाला वहां पे कोई न कोई उपलब्ध है। अर्थात उस समय की टेक्नोलॉजी आज के टेक्नोलॉजी से हजारों गुना जो है प्रबल थी। यह तो हम सबका दुर्भाग्य है कि उस टेक्नोलॉजी को हम लोग शायद न समझ पाए, उसको अपनी विरासत के रूप में नहीं रख पाए या उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाए। और यह भारत जो है न जाने कई 100 साल तक दूसरे का गुलाम रहा और आज भी मानसिक रूप से इस गुलाम की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाया है। जिसको जहां देखो संविधान के नाम पर संवैधानिक तरीके से देश को लूटने में लगा हुआ है। और खुशी की बात यह है कि हर लूटने वाला अपने आप को लूटा हुआ महसूस करता है। उससे जब आप बात करेंगे तो यही कहेगा कि हाय मैं तो लूट गया। इसलिए जब हनुमान जी से ये सीखने का मौका मिले तो जरूर इन सब चीजों को सीखना चाहिए। फिर जब अंदर जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ना माँ सीता से मिलते हैं। जब माँ सीता से मिलते हैं तो कोई भी एक जो है बिना जान पहचान का व्यक्ति कोई आपसे मिले तो कैसे आप विश्वास करेंगे। तो अब बहुत बड़ा एक प्रश्न था हनुमान जी के अंदर कि हम ऐसा क्या करें कि श्री सीता माता को मेरे ऊपर विश्वास हो जाए। क्योंकि हनुमान जी पहली बार सीता मैया से मिल रहे हैं तो क्या करें। तो उन्होंने एक तो मुद्रिका तो डाल दी, लेकिन मुद्रिका तो मायावी भी हो सकता था। अंगूठी राम जी की तो डाल दी और सीता जी सोचने लगी कि पता नहीं कैसे ये अंगूठी आ गया, कोई माया तो नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मायावी राक्षस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हनुमान जी उनको दिल जीतने के लिए अवधी भाषा में बात करते हैं सीता जी से। अब ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि सीता जी को सिर्फ 2 भाषा अच्छे से आती है और तीसरी भाषा थोड़ी बहुत आती है। कौन कौन सी? संस्कृत बहुत अच्छे से आती है और मैथिली बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि वो मिथिलांचल की रहने वाली थी। और तीसरी भाषा जो है अवधी, जो अयोध्या में बोला जाता है, वह भाषा उनको आती थी। अब हनुमान जी को सिर्फ 2 भाषा आती है, ठीक ना, अवधी और संस्कृत। लेकिन हनुमान जी तो विद्या और बुद्धि में चतुर हैं, उनको तो बहुत सारे भाषा के विद्वान हैं, सारे भाषा सीख सकते हैं, आती है, लेकिन कौन सी भाषा वहां इस्तेमाल करें। तो उन्होंने वहां पे अवधी भाषा का इस्तेमाल किया और अवधी भाषा में
सीता मैया से बात करना शुरू किए। और जब अवधी भाषा में बोले तो सीता जी को एक भरोसा हो गया कि कहीं न कोई अयोध्या से जरूर आया है, तभी तो इस भाषा में बात कर रहा है। क्योंकि लंका में रहने वाला हर एक व्यक्ति या तो संस्कृत में बात करता है या तमिल में, क्योंकि लंका में 2 ही भाषा जो है प्रचलित थी उस समय। तो आप देखेंगे कि रावण भी जब सीता जी से बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ या तो संस्कृत में या बात नहीं करता है, क्योंकि तमिल सीता जी को नहीं आती है। लेकिन जब हनुमान जी अवधी भाषा में अपना परिचय देते हैं तो सीता जी को, क्योंकि कोई भी आप भी कहीं बाहर रहते हैं और कोई आकर के आपकी मातृभाषा में, आपके गांव की भाषा में बात करने लगे तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि हो ना हो ये हमारे गांव का है, हमारे क्षेत्र का है, और एक जो भावनात्मक जुड़ाव है, एक भौगोलिक जो जुड़ाव है जो है स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह से जो है सीता जी से हनुमान जी मिलते हैं और भरोसा जीतते हैं, और वहां भी अपने लघुता का परिचय देते हैं। सब कुछ होने के बाद भी यही बोलते हैं हनुमान जी कि हम कुछ नहीं हैं, राम की कृपा हो जाए तो हम बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, और उनकी कृपा ना हो तो हम आपके बच्चे हैं छोटे से। उनके इन भावनात्मक बातों से सीता जी बड़ी प्रसन्न होती है और न जाने कितनी जो है आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि हनुमान जी की एक गुरु जो है सीता माता हैं, अर्थात हनुमान जी ने जो है सीता मैया को अपना गुरु बनाया। श्री गुरु चरण, श्री गुरु माने श्री जी ही हमारी गुरु हैं, श्री जी हमारी गुरु हैं। श्री किसको बोलते हैं? सीता को। तो माँ सीता हनुमान जी की गुरु हुई, काफी कुछ सीखते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और तब जो है धीरे से आगे बढ़ते हैं, वाटिका उजाड़ते हैं। और वाटिका क्यों उजाड़ते हैं? वो तो आराम से फल खा सकते थे, राक्षसों को क्यों मारना चाहते हैं? इसलिए कि वह राजदूत बन करके गए हैं। तो उनको लंका से 2 काम करना है। एक तो काम उनने कर लिया कि सीता जी का पता लगा लिए। अब चूंकि रावण श्री राम जी का दुश्मन है तो उसके बल की था लगाना चाहते हैं कि इसकी औकात कितनी है। पहला चीज कि इसकी औकात क्या है रावण की, और दूसरा कि कुछ गुप्त जानकारी, राजदूत का मतलब होता है या गुप्तचर का मतलब होता है कि जाकर के कुछ गुप्त जानकारी लेकर के आए। तो गुप्त जानकारी भी जो है लेना चाहते हैं। इसलिए हनुमान जी जो है पेड़ों पर चढ़ करके फल खाना तो एक बहाना है, तोड़ते हैं, डालियां तोड़ते हैं, फिर रावण के पुत्र को भी मारते हैं, राक्षसों को मारते हैं। मेघनाथ आता है, ब्रह्मास्त्र में जो है बांध करके जो है बजरंगबली को लेकर के जाता है। बजरंगबली चाहते तो मेघनाथ को भी मार सकते थे, ठीक उसी तरह जैसे अक्षय कुमार को मार दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जब हनुमान जी तो चाहते तो पूरे लंका को जो है, क्योंकि वो तो शंकर सुवन केसरी नंदन है, शंकर भगवान के जो है स्वरूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसके निमित्त जिसको जाना है उनको ये आज्ञा नहीं है। तो मेघनाथ के द्वारा, और चूंकि रावण से भी मिलना है उनको, तो जाएंगे, पहुंचेंगे कैसे? इसलिए मेघनाथ के द्वारा वो बंध जाते हैं और रावण के पास जाते हैं। रावण के मूछ पर, मूछ जो है व्यक्ति के शान और शौकत का जो है प्रतीक हुआ करता था, आज भी कई जगह है। उस प्रतीक पे, मूछ पे, रावण के मूछ पे हनुमान जी का पूंछ भारी पड़ गया। उसका ही तेल, उसका ही कपड़ा, उसका ही विचार और उसका ही लंका सब जला करके उल्टी पलटी लंका सब जारी, ठीक ना, कुदी पूछ श्रमहारी समुद्र में कूद गए और थोड़ा सा विश्राम भी किए, अपने पूछ को बुझाए भी। तब तक इधर राक्षस लोग लंका को भी बुझाने में लगे थे। और फिर सीता मैया के पास जाकर के कहते हैं कि माँ सीते, मैं अपना काम तो कर लिया, अब मैं जाने की तैयारी में हूँ। तो ठीक उसी तरह से आप भी तो कुछ दे दो जिस तरह से श्री राम जी दिए थे। कैसे श्री राम जी को विश्वास होगा? अब ऐसा नहीं है कि हनुमान जी बोलते और श्री राम जी को विश्वास नहीं होता, बिल्कुल होता, लेकिन प्रामाणिकता
जैसे आज आप कहीं जाते हैं और एक सेल्फी खींच करके भेज देते हैं तो उससे प्रमाणित हो जाता है कि हाँ आप गए थे। आप वहां पे लाइव लोकेशन डाल देते हैं, इसका मतलब कि आप वहां पे हैं। अब ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये तो जो है चिरकुट टेक्नोलॉजी है, आज की जो टेक्नोलॉजी है, उस समय की टेक्नोलॉजी तो उसकी जो है कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी तो जो है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। ना व्यक्ति के संस्कार को मार करके उस तकनीक को जो है अच्छा कहना जो है कतई जो है उचित नहीं है। इसलिए हनुमान जी जो है वहां पर सीता जी से फिर से एक जो है कुछ पहचान लेकर के और पुनः वापस आ जाते हैं। वापस आकर के श्री राम जी से मिलते हैं और श्री राम जी से वहां की लंका की सारी समाचार सुनाते हैं। लेकिन कहीं भी आप ध्यान से पढ़िए श्री सुंदरकांड, जिसके हर एक चौपाई, दोहा, हर एक वाक्य, हर एक शब्द और हर एक अक्षर इतना सुंदर मंत्र है कि मन को बहुत ही शांति मिलेगी। आप जरूर पढ़िए। जीवन में सुंदर कांड नहीं पढ़े तो फिर सुंदर जो है कैसे कुछ आप जो है पाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सुंदर कांड और खास करके मंगलवार के दिन यदि आप पढ़ते हैं, मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। तो अब हनुमान जी जो है लंका को जला करके श्री राम जी के पास पहुंच चुके हैं, सारी समाचार सुना चुके हैं। लेकिन अब अंतिम बात ध्यान दीजिएगा, कहीं भी लेस मात्र भी आत्म प्रशंसा नहीं झलक रहा है। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी जो जीवन प्रबंधन के सबसे बड़े गुरु हैं। उनके जीवन प्रबंधन में कहीं भी नहीं आत्म प्रशंसा से वह पिघलते हैं और न ही अपमान से विचलित होते हैं। आप देखिए तो जरा, रावण कितना उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं भी विचलित नहीं होते हैं। इसलिए यह उचित जान पड़ता है कि हम सबको सुंदरकांड का अध्ययन जरूर करना चाहिए। आपके इस प्लेलिस्ट में भी सुंदरकांड है और भी कई अनेक जगह आपको सुंदरकांड मिल जाएंगे। वस्तुतः यह नहीं है कि आप हमारी सुंदरकांड सुनाई हुई आप सुने, नहीं, आप कहीं से भी सुने। सुंदरकांड तो सुंदर चीज है, आप कहीं से भी सुने, लेकिन सुनना महत्वपूर्ण है। आप सुंदरकांड सुन करके अपने जीवन को सुंदर, अति सुंदर बनाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। आज यहीं तक।